नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक हैं। इनमें पहला स्टॉक रहेगा आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड की बात करें, जिसका कि हमने मतलब कि कल के दिन ही वीडियो बनाया था। गिरावट होती है तो ये कंपनी 200 रुपये तक गिर सकती है। हालांकि दोस्तों उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक ने 210 रुपये 209 रुपये की प्राइस तक आने के बाद रिकवरी भी दिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि आज के दिन भी इस स्टॉक ने लगभग 10% के ऊपर गिरावट दर्ज होने के बाद कुछ रिकवरी हुई, फिर भी 4-5% की गिरावट देखने को मिली है। अगला स्टॉक हमारा कैंपस एक्टिव वियर रहेगा दोस्तों। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने आज के दिन लगभग 6 से 7% की तेजी दिखाई। रीजंस की बात करें तो दोस्तों हमने इस स्टॉक से रिलेटेड कल के दिन ही सेपरेट वीडियो बनाया था। आप लोगों से बताया था कि एक पूरा अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो अपने को सेक्टर में ही जो कि मतलब प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में कैंपस एक्टिव वियर की बात करें ये स्टॉक आज के दिन अपने को मतलब तेजी देखने को मिली है। हालांकि तो जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं या जो भी टॉप पे फंसे उसके रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस से भी रिलेटेड हमने कल के दिन ही वीडियो बनाया। जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि 20% डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। कल के दिन भी इस स्टॉक में 1% की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपको बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा दोस्तों मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सेकंड, अगर मैं जियो फाइनेंशियल की बात करूँ तो जो कि एक स्टॉक मतलब देखा जाए 200 रुपये की प्राइस तक आने के बाद आप कह सकते हैं कि अभी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि ये कंपनी आने वाले समय 400 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। स्टॉक हमारा इंडिया पेस्टिसाइड है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन आप देख सकते हैं 3.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप 5 दिनों के चार्ट को देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 40% के आसपास गिर चुकी है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि आज के दिन भी अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं 10% 11% के आसपास इस कंपनी ने आज के दिन भी गिरावट दर्ज किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि देखिए कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। मैं हर चीज़ को यही कहता हूँ आपसे, कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस टाइप का जो इसमें प्राइस फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है उसके कारण आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा अपडेट है, जो कि देखा है जो सेबी ने इनसे मतलब क्लैरिफिकेशन मांगा है। प्राइस मूवमेंट के कारण भी आप कह सकते हैं, वैल्यूम के कारण कह सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में इस समय देखा जाए तो एक अच्छी खासी वैल्यूम बन रही है और अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि प्राइस फ्लैक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। उस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिकवरी किया। अब मतलब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस के करीब भी गई थी। मतलब जो कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था उसके आसपास भी जाने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है। हाँ, जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट दोस्तों कंपनी खराब नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल बात करें, जिस हिसाब से पूरा एक केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसी टाइप से ये भी कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी के बिजनेस में सारा कुछ दम है। हाँ, देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में चीज़ें होती रहती है। ये भी कंपनी की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी 2.5 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जिस टाइप से मतलब कि स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां एक्टिविटीज़ करेगी उस टाइप से मतलब एक लार्ज कैप के मुकाबले इन स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा वैलेटाइल देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर मैं रीजंस की बात करूं तो क्यों गिरावट हुई दोस्तों, तो आप लोगों से बताना चाहते देखिए जो क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे पब्लिक में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और एफआईज और डीआईज की बात करें तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक और प्रमोटर में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इस सभी चीज़ें होती रहती है। अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बता दिया है दोस्तों, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा गिरावट में ये कंपनी 200 रुपये तक के आसपास आ सकती है। अगर आज के दिन आप देखेंगे तो 209 रुपये के आसपास ये कंपनी आई थी और यही आप देखेंगे तो 197 रुपये इस कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों लगभग 1 महीने में ये कंपनी आप कह सकते हैं मतलब 40 तो नहीं फिर भी 44-45% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 पूरी तरह से फिर भी 45% के आसपास ये कंपनी डाउन हो चुकी है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपके कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, लॉन्ग टाइम के बारे में आप स्टॉक मार्केट में सोचते हैं तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अगर तेजी की बात करें तो ये कंपनी 250 से 300 के बीच में ट्रेड कर सकती है। गिरावट में 200 रुपये आप मान सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा कैंपस एक्टिव वियर है। कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो ये भी कंपनी खराब नहीं है। देखिए ये भी एक पूरा सेक्टर मतलब जो स्टॉक हम कवर कर रहे हैं, कैंपस एक्टिव वियर हो चाहे इंडिया पेस्टिसाइड हो दोस्तों, वो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है। और ये कंपनी जो है कि मतलब फूड वियर सेक्टर को बिलोंग करती है। फूड वियर सेक्टर में चाहे आप कह सकते हैं मतलब रिलैक्सो फूड वियर एक सेक्टर का लीडर था। मेट्रो ब्रांड की बात करें 1400-1300 रुपये के आसपास जाने के बाद 1000 रुपये ट्रेड हो रहा है। वहाँ पर 1500-1600 रुपये पे जाने के बाद और रिलैक्सो फूड वियर लगभग आप कह सकते हैं कि 800 850 की प्राइस तक भी ट्रेड हो रहा है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मतलब बहुत सारा एक यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में अचानक से 13% की तेज़ी देखने को मिली है।
तो मेरा कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि देखिए जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस एक्टिव वियर में आज के दिन तेजी आने के बाद जैसे ही मतलब आपने देखा कि मतलब रिलैक्सो फुटवियर में आखिरी क्षण में सडनली एक तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों सबसे पहले आपसे बता दें, जो भी रिटेलर कैंपस एक्टिव वियर को भी बाइंग करना चाहता है, आप चाहे तो मतलब जो भी रिटेलर फंसे हैं टॉप पे इस स्टॉक को 600 रुपये की प्राइस पे 640 की प्राइस पे बाइंग करके, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, अभी तक का परफॉर्मेंस देखा है तो कंपनी का अच्छा ही देखने को मिलता है। गिरावट होती है तो ये भी कंपनी लास्ट 200 रुपये तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 250 से 300 के बीच में ये भी ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देखेंगे तो 1.5% पौने 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट है यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलते ही रहते। उस हिसाब से देखा है तो स्टॉक ने आज के दिन हरे निशान में क्लोजिंग दी, मतलब 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक अभी एक फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो जो भी रिटेलर मतलब इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये स्टॉक मतलब आपको अगर फास्ट रिटर्न चाहिए या एक सेफ रिटर्न चाहिए तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मतलब इस कंपनी में जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। कंपनी देखा है तो बेस्ट है, हर 3 साल में पैसे को डबल करती थी। एफआईज डीआईज प्रमोटर सब कुछ अच्छा है दोस्तों, यहाँ तक कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करें अदर्स भी सब इस स्टॉक में एकदम अच्छा है। यहाँ पे देखा है तो अभी ये कंपनी 20% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो लगभग 20%, 22%, 25% आप कह सकते हैं कि कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो बजाज फाइनेंस के साथ जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इनसे रिलेटेड एक फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहते हैं। जैसा कि मतलब देखिए ये कि बड़ी कंपनी है, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें या एनबीएफसी से रिलेटेड बात करें, बहुत सारा ऐसा देखा जाए तो मतलब कि न्यूज़ आते रहेगा दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि ये भी एक कंपनी है और ऐसा भी नहीं कि ये भी मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से में मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे। बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों बजाज फाइनेंस या बजाज ग्रुप की बात करें, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियों ने डोनेट किया है, लगभग 127 करोड़ के से लेकर के बहुत सारा, मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो आज के दिन अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लास्ट आप जैसा कि हमने कल के दिन ही बताया था 6200 से लगभग आप कह सकते हैं 6200 से 6000 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि 6500 के आसपास ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। हालांकि इसको गिरावट होती है तो ये कंपनी लास्ट 6200 से 6000 के आसपास आ सकती है। तेजी की बात करें तो ये कंपनी जल्द से जल्द अगर 6000 के लेवल मतलब 6600 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 7000 के ऊपर ट्रेड करेगी। हाँ, ऐसा में अगर आप जियो फाइनेंशियल की देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में हरे निशान में क्लोजिंग दिया है, 2.5% के आसपास तेजी देखने के बाद जैसा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टॉक का जैसा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है उसी टाइप से आप कह सकते हैं बजाज फाइनेंस का भी आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जियो फाइनेंशियल की बात करें तो इसके पीछे एक बहुत बड़े ग्रुप का हाथ है। मतलब देखा जाए तो उससे रिलेटेड मतलब अभी इस समय देखा है तो मीडिया सेक्टर में जो कि मतलब कंपटीशन देखने को मिल रहा है, मीडिया सेक्टर को जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। मतलब रिलायंस भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, रिलायंस भी एक ऐसी कंपनी है जिससे रिलेटेड मतलब अगर एक व्यक्ति का नाम इन्वॉल्व हो जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 400 रुपये तक का प्राइस भी बताया जा रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि इस स्टॉक में जो भी तेज़ी देखने को मिलेगी सिर्फ एक ग्रुप की वजह से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, एक न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। और मतलब देखा जाए तो आरबीआई भी आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब तेज़ी के पीछे का क्या है, कैसे भी आरबीआई से रिलेटेड किसी दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का काम दोस्तों आप कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज की अगर मैं बात करूँ जियो फाइनेंशियल में अपने को तेजी देखने को मिला है। कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 348 रुपये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें 374 तक भी ये कंपनी गई थी, 200 रुपये से 374 तक कंपनी गई। ये सारी चीज़ें मतलब आप चाहे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए नोट करके चल सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 320 रुपये से लेकर के मतलब 300 रुपये आप लास्ट मान सकते हैं। हालांकि तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 400 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।